नमस्कार, सेल ट्रैक के 48वें एपिसोड के साथ इसको स्टील प्लांट से मैं पुष्पा साहू आप सभी का इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स एंड हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। Sales Rourkela Steel Plant recently supplied 3,100 meters of spiral welded pipes for mega lift irrigation projects of Government of Odisha. Odisha government has plans to take up 174 such MLIPs demarcated in the river basins of Vansadhara, Indravati, Tej, Mahanadi, Brahmani, Baitarini, Burhabalanga and the periphery of Hirakund and Ringali reservoirs. Spiral welded section of pipes are used for irrigation, power plants, slurry transportation, water supply, sewage disposals, grain silos and civil engineering pilings among other. इसको इस्पात संयंत्र ने MIG वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक वायर रॉड विकसित किए हैं। इस कॉपर कोटेड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग के साथ दूसरे उद्योगों में भी किया जाता है। यह वायर रॉड अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के मानकों के अनुसार बनाई जाती है, जिसे संयंत्र के वायर रॉड मिल में 5.5 मिलीमीटर की मोटाई में रोलिंग किया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट के रिफ्रैक्टरी मटेरियल प्लांट RMP3 ने बीते जून महीने के दौरान अब तक के किसी भी जून महीने का सर्वाधिक 33,466 टन उत्पादन हासिल करने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जो पिछले साल यानी 2020 के इसी महीने में 20,235 टन था। RMP3 से उत्पादित लाइम और कैल्साइंड डोलोमाइट का इस्तेमाल स्टील मेल्टिंग शॉप 2 और 3 और सिंटर प्लांट 3 में किया जाता है। Birendra Lakra, the star alumnus of SAIL Hockey Academy, has once again brought glory to SAIL with his selection in the men's Indian hockey contingent for the forthcoming Tokyo Olympics. Birendra had earlier represented India in the men's hockey in 2012 London Olympics. A vital member in Indian hockey team's defense, Birendra had represented India in various prestigious international competitions, appearing more than 150 times since his debut in international series in 2012. बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को 33 साल के लिए 20.17 एकड़ ज़मीन लीज पर देने के लिए बीते 25 जून को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अमरेंदु प्रकाश और BCCI के पूर्व सचिव और ICC के पूर्व डायरेक्टर श्री अमिताभ चौधरी और JSCA के मानद अध्यक्ष डॉक्टर नफीस अख्तर की उपस्थिति में किया गया। बोकारो में इस अत्याधुनिक सुविधाओं वाले प्रस्तावित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। श्री प्रकाश ने कहा कि यह स्टेडियम स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को तराशने में भी सहायक होगा। क्या आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, जबकि 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे एंड वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलते चलते आपके लिए छोड़ जाते हैं एक सवाल, जिसका जवाब आप सेल के फेसबुक पेज पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 10 सबसे पहले जवाब देने वालों के नाम अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। द इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट IISI की स्थापना 10 जुलाई को हुई थी। यह किस ईयर में हुई थी? इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन याद रखें, टीका जरूर लगवाएं, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों के लिए सुरक्षा चक्र भी बने। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपने सेल का YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बार बिल्कुल ना भूलें, ताकि सेल ट्रैक के रिलीज होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, धन्यवाद।